हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत इस्तकबाल करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और फिगर ऑफ स्पीच यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और 4 मार्क्स का आपके यूपी बोर्ड में अलंकार आता है। आपने हिंदी में तो अलंकार बहुत पढ़े होंगे और आपने 8th में 9th 10th में आपने अलंकार पढ़े होंगे और हिंदी का अलंकार आपको बेहतर तरीके से आता भी होगा। लेकिन जब कोई कहता है ना कि इंग्लिश में अलंकार आएगा, इंग्लिश में पर्यायवाचियाँ आएंगे, इंग्लिश में मुहावरे आएंगे, तो मन कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हो जाता है कि कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ये वादा करता हूँ मैं आपसे, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो के अंत तक आपको अलंकार की डिफिनेशन, फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और हिंदी में जो डिफिनेशन फिगर ऑफ स्पीच की होती है आप सब लोग जानते भी होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी कि फिगर ऑफ स्पीच इज ए थिंग्स, फिगर ऑफ स्पीच इज ए थिंग्स, साथ साथ पढ़िएगा कि फिगर ऑफ स्पीच इज ए थिंग which increase the beauty of poetry। तो फिगर ऑफ स्पीच इज ए थिंग which increase the beauty of poetry, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो हिंदी थोड़ा हम यहाँ से छोड़ देते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार के प्रकार। तो इंग्लिश में जो आपको पढ़ने हैं अलंकार वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। सबसे पहले सिमली, सिमली मीन्स क्या होता है? उपमा। फिर मेटाफर, मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक, मेटाफर। पर्सनिफिकेशन मीन्स क्या होता है? मानवीयकरण, पर्सनिफिकेशन। अगला आपका फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्त। फिर क्या है? ऑक्सीमोरॉन यानी कि आगे मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। उसके बाद क्या? अपास्ट्रॉफी यानी कि संबोधन। और सबसे लास्ट में क्या है? ओनोमोटोपैया यानी कि ध्वनि सूचक। तो अलंकार 7 होते हैं। कौन कौन से अलंकार होते हैं? अलंकार आपके होते हैं सिमली, सिमली मीन्स होता है उपमा। फिर मेटाफर, मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक। पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण। उसके बाद क्या बात करेंगे? हाइपरबोल की, अतिशयोक्त। उसके बाद आएगा ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास, अपास्ट्रॉफी, संबोधन। और सबसे अंत में ओनोमोटोपैया यानी कि संबोधन के बाद क्या आएगा? ध्वनि सूचक, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है? पैटर्न क्या है यूपी बोर्ड में आएगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं 4 मार्क्स का आपके यूपी बोर्ड में 12th में आएगा, 11th वाले भी क्लास में इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है? इसमें आपको 3, आपके इन 7 में से आपको 3 ऐसे अलंकार दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक की आपको डिफिनेशन लिखनी है 2 मार्क्स का, और उस जिसकी आप डिफिनेशन लिखे रहेंगे उसी फिगर ऑफ स्पीच का आपको 2 एग्जाम्पल लिखना है आपका 2 मार्क्स का। तो ये आपके 4 मार्क्स के आएंगे। आप सिंथेटिक्स पढ़ते हो, आप नरेशन पढ़ते हो, तब आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप ये 1 दिन का लेक्चर देख लेते हो, 2 दिन का लेक्चर देख लेते हो, तो आपको अपने यूपी बोर्ड में 4 मार्क्स मान लीजिए एकदम तय हो गए हैं, आपको मिलने तय हैं। तो ध्यान से देखिएगा जो है इस वीडियो को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे सिमली की। तो हिंदी में पहले बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे। तो सिमली मीन्स होता क्या है? सिमली मीन्स होता है उपमा। तो अब इसकी डिफिनेशन हिंदी में क्या होती है? तो उपमा आप लोग जाने रहे हैं, उपमा मीन्स होता है तुलना। तो जब व्यक्तियों और वस्तुओं के किन्हीं 2 गुणों, धर्म की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करी जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? सिमली कहते हैं। तो लेकिन इंग्लिश में आपको डिफिनेशन लिखनी है, तो पहले बात इंग्लिश की करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं आपको एक लाइन लिख दे रहा हूँ, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, आपके हर डिफिनेशन में काम आएगी। अगर आपसे कोई भी डिफिनेशन पूछी जाती है, सबसे पहले आप उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि सिमली की डिफिनेशन बताओ, तो क्या बताएंगे? सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच। कोई आपसे कहता है कि आप बताइए डिफिनेशन मेटाफर की, तो मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच। कोई आपसे पूछता है कि चलिए आप बताइए ऑक्सीमोरॉन की, तो ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले उस अलंकार का नाम लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशंस की। तो सबसे पहले सिमली की, तो डिफिनेशन तो आपके तैयार होगी आधी कि सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच। सिमली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट,
आप परिभाषा को तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें तुलना दो भिन्न ऑब्जेक्ट के बीच की जाती है ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, व्हिच हैव at least one point each common and the word as so like are used for comparison। तो एक बार डेफिनेशन और देखते हैं कि simile is a figure of speech in which comparison between two objects of different kind which have at least one point is कॉमन। यानी कि सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है जिनमें दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि उनके प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, which have at least one point is common, जिनमें एक बिंदु जरूर कॉमन रहता है, एंड द वर्ड, और शब्द कौन कौन से, एज सो लाइक, और एज सो लाइक जो शब्द होते हैं आर यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए। तो उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक बिंदु अवश्य कॉमन रहता है और तुलना करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि आपको दो एग्जाम्पल भी लिखने हैं तो मैं आपको सबसे सरल एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो इसमें एक शब्द आया है लाइक, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो लाइक शब्द आया है तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपका सिमिली है। एज सो लाइक आएगा तो आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अगला क्या है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, इसमें एज शब्द आया। और लास्ट में राणा प्रताप वाज लाइक ए लायन, राणा प्रताप वाज लाइक ए लायन इन द बैटल फील्ड, मतलब यहां करें राणा प्रताप एक शेर की तरह है, उनकी तुलना किससे करें, शेर से करें हैं। तो सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें तुलना की जाती है और तुलना करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जो दूसरा आपका फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, उसकी तरफ चलते हैं तो बिल्कुल उलट है, परिभाषाएं तो बिल्कुल सेम है। तो एक छोटी सी परिभाषा इसकी होती है कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, कि मेटाफर एक छिपी हुई उपमा होती है। लेकिन जो सिमिली से अगर तुलना करें डिफिनेशन से तो बिल्कुल सेम डिफिनेशन है। अगर आपने सिमिली की डिफिनेशन याद करी है तो आपको मेटाफर की डिफिनेशन बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। अंतर सिर्फ आपको कितना करना है कि सिमिली में आपने क्या कहा था, एंड द वर्ड एज सो लाइक आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यहां क्या करना है, वहीं जहां आपने एंड लगाया था यहां आपको बट लगाना है और आर नॉट यूज्ड करना है। वहां आर यूज्ड था, यहां आर नॉट यूज्ड, क्योंकि तुलना मेटाफर में भी करी जाती है, सेम डिफिनेशन है, लेकिन यहां पर तुलना करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। यही एक अंतर दोनों में होता है। तो परिभाषा आप लोग बता दीजिए, एक लाइन तो आपको पहले से ही याद है कि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। फिर सुनिएगा, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड व्हिच have at least one point is common but the word as so like are not used for comparison। सिमिली अलंकार तो आपने पढ़ा, तो मेटाफर एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है डिफरेंट काइंड के बीच, लेकिन तुलना करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका हो गया मेटाफर। इसके एग्जाम्पल क्या है, लव इज लाइफ, जीवन क्या है, प्रेम क्या है, जीवन है। तो यहां पर लव की तुलना किससे करें हैं, लाइफ से, लेकिन इस सेंटेंस में एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ये सेंटेंस होता कि लव इज लाइक लाइफ तो यहां पर ये सिमिली हो जाता, आपने लाइक हटा दिया तो एक क्या हो गया, आपका मेटाफर हो गया। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। ये आपका कौन सा अलंकार है, ये आपका अलंकार है मेटाफर, क्योंकि इसमें क्या किए, जीवन की तुलना किससे किए, फूलों से किए, लेकिन तुलना करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। इस वाक्य में भी तुलना की गई है कालिदास के शेक्सपियर से, लेकिन तुलना करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर इसी सेंटेंस में हम ऐसे बना देते कि कालिदास इज लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये अलंकार कौन सा हो जाता है, सिमिली अलंकार हो जाता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ये आपके हो गए दो फिगर्स ऑफ स्पीच। और अभी आपके कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरॉन है, एपोस्ट्रॉफी है और ओनोमोटोपैया है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में
इन और नई नई परिभाषाओं के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और दोस्तों तक आपकी वीडियो पहुंच सके और उनको भी अलंकार आसानी से आ सके। धन्यवाद।